और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ और इस हमले के लिए उन्होंने टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगाया। कहा यह हमला सुनियोजित था और टीएमसी के गुंडों ने किया। देखिए रिपोर्ट। क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से टीएमसी नेता घबराए हुए हैं। बौखलाए टीएमसी नेता और समर्थक वहां खुद ही लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह भूपति नगर ब्लास्ट केस के सिलसिले में जांच करने गई एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर बवाल अभी थमा भी नहीं है कि एक बार फिर टीएमसी नेता और उनके समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी पर हमला करके ये संकेत दे दिया है कि साल 2023 में पंचायत चुनाव की तरह ही वो इस बार भी हिंसा करने से नहीं चूकने वाले। जानकारी के मुताबिक टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी पर यह हमला तब किया जब लॉकेट चैटर्जी चुनावी अभियान खत्म करके अपनी कार से वापस लौट रही थी। लेकिन जैसे ही बीच रास्ते में उनकी गाड़ी काली तला नाम की एक जगह पर मां काली की पूजा दर्शन के लिए रुकी, आरोप है कि टीएमसी नेता शिल्पी चैटर्जी के इशारे पर उनके समर्थकों ने पहले वहां हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर उन पर हमला किया। हम लोग का प्रचार चल रहे थे 9:30 बजे, जब पूरा थोड़ा सा खाली था, काली पूजा चल रहे थे। मैं काली पूजा में गई थी, वहां पे सब आसपास का लोग था, बहुत सारा महिला लोग था। हम लोग एक साथ पूजा में पार्टिसिपेट किया था। पूजा से पार्टिसिपेशन के बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, मैंने गाड़ी में उठा, थोड़ा सा गया, देखा लंबा लंबा बांस को लेके और उसमें बैम्बू के साथ ब्लैक फ्लैग लेके आया और बहुत सारा लोग, अचानक देखा पूरा गाड़ी घेर लिया, गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ, बहुत सारा गाड़ी में मतलब मारने का कोशिश कर रहे थे। और सामने एक लोग, हमारा सिक्योरिटी था, वो बाहर चला गया था, तो कोई गाड़ी में उठने का रात में कोशिश कर रहे थे। हमारा ड्राइवर ने उसको साइड किया, हटाया। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि हमले के पीछे टीएमसी नेता शिल्पी चैटर्जी हैं और उन्हीं के इशारे पर उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया है। उनका यह भी आरोप है कि स्थानीय पुलिस को हमले की खबर दिए जाने के बाद भी पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। के बाद पता चला कि टीएमसी काउंसिलर वाइस चेयरमैन बाजबेरिया शिल्पी चैटर्जी एंड वहां का काउंसिलर 22 नंबर का रंजीत सरकार और बहुत सारा लोग, तो उनका नेतृत्व में यह हमला हुआ है। क्योंकि मैंने पूरा जो यहाँ का करप्शन है, माफिया गुंडा का करप्शन यहाँ पे पूरा चल रहा है, पूरा यहाँ पे जो लोग है वो मैं सामने लेके आ रही हूँ। इसलिए सब लोगों का डर है, टीएमसी डर हो गया, इसलिए मुझे मतलब मारने का, मेरा मतलब ये सब कोशिश कर रहे हैं, मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी हुगली से मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें दोबारा यहां से टिकट दिया है। उन्होंने 2019 के चुनाव में टीएमसी की डॉक्टर रत्ना डे को हराया था। वहीं इस हमले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। इस हमले की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि आज रात स्थानीय पार्षद शिल्पी चैटर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बीजेपी सांसद और हुगली लोकसभा सीट से उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला किया। उस समय वो बांसबेरिया में काली पूजा से लौट रही थी। शिल्पी और उनके गुंडों का गिरोह ऐसा करने का साहस इसलिए कर सकता है क्योंकि वो जानते हैं कि ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। ये इस बात का पक्का संकेत है कि टीएमसी फिर से हुगली हार रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। वहां पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के दौरान भी जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। और इस बार जिस तरह से एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं शुरू हो गई हैं, उसे देखते हुए ये आशंका लोगों को सताने लगी है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का बज रहा डंका, ये आपकी वोट की ताकत है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, नियत सही हो तो नतीजे भी बेहतर होते हैं। नवादा में बोले पीएम ने कहा पहले बिहार में था जंगल राज, नीतीश के शासन में बिहार जंगल राज मुक्त हुआ। पहले बाहर निकलने में महिलाओं को लगता था डर। बिहार और नवादा के हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करगिल पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर की सीमा को सुरक्षित करने के लिए जवानों ने दिया बलिदान, विपक्ष ने सेना का अपमान किया। इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। भव्य राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी, कहा 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। विपक्ष ने राम मंदिर का विरोध किया, विपक्ष को श्री राम के नाम से दुश्मनी। राजस्थान के भरतपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पहले कांग्रेस के राज में आतंकवादियों को मिलता था आश्रय, लेकिन अब सीमाओं के अंदर आतंकवाद को आश्रय नहीं मिल पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से हुंकार भरी और कहा हमारी सरकार में राजस्थान में होता है राम राम, वहीं आतंकवादियों का होता है राम नाम सत्य है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी अपनी तुलना भगवान से न करे, बीजेपी का विरोध करना सनातन का विरोध करना नहीं होता। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है, क्या उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कर रही एकता और अखंडता से खिलवाड़। खड़गे के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा कांग्रेस को 370 से लगने लगा डर, ये जुबान फिसलना नहीं, ये कश्मीर पर उनके विचारों को दर्शाता है। खड़गे के कश्मीर वाले बयान पर बोले कविंद्र गुप्ता, कहा कांग्रेस नेता के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस ने कश्मीर को आग में धकेला। रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर हमला, कहा 2 करोड़ नौकरियों के इंतजार में लोग, खातों में 15 लाख आने का इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला, कहा अखिलेश यादव की राजनीति वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति को जनता ने नकारा है, यूपी में कमल खिलेगा। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इंडी गठबंधन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपका सामूहिक उपवास। तो उधर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, शराब घोटाले को लेकर सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का विरोध, शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, झड़प के दौरान 2 लोगों पर गिरा गर्म तेल, दोनों शख्स गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस ने मामला दर्ज किया। चेन्नई के चुनावी उड़न दस्ते के अधिकारियों ने 4 करोड़ रुपए कैश जब्त किए, एक्सप्रेस ट्रेन से कैश बरामद किया गया। इजराइल ने फिर किया गाजा पट्टी पर हवाई हमला, कई इमारतें ध्वस्त हुई, दिखाई दिया धुएं का गुब्बार। अमेरिका के फ्लोरिडा के बार में गोलीबारी हमले में 2 की मौत, 7 लोग जख्मी, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी प्रचार के लिए मिशन साउथ पर है, जहां वो राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही हैं। वायनाड के बाद चेन्नई में भी उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। India alliance partners kill people for saying Jai Shri Ram. अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। 24 के चुनावी महासंग्राम को लेकर प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के रण को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो इन सब के बीच सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों मिशन साउथ पर हैं, जहां उनके निशाने पर राहुल गांधी हैं। वायनाड के बाद चेन्नई पहुंची स्मृति ने एक बार फिर अपने बयानों के जरिए राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ अटैक किए। भगवान राम का नाम लिया तो मुझे याद आया, विनोद, यू आर लकी, यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल हु कैन वेरी प्राउडली से जय श्री राम। There are states in this country where the India alliance partners kill people for saying Jai Shri Ram. चेन्नई में रोड शो के बाद मंच से जनता को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल पर आरोपों की बौछार लगा दी, तो इंडी गठबंधन को भी आड़े हाथों पर लिया। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। Our greatest privilege that we stand here humbly with our heads bowed at the feet of Bhagwan Ram. ये तो छोटा है हमसे। हमने वो दिन देखे हैं जब हम कहते थे आंदोलन के वक्त मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले